मुझे ना जब मैंने शुरुआत की थी वॉइसिंग में मुझे इस सब याद नहीं आ रहा कि किसने मुझे कहा था, लेकिन ये मैंने उसको गांठ बांध दिया था। Anyone who wants to be a voice artist should be really good at reading. I think it's not given enough credit and value. I think, you see, acting and dramatizing and emoting, these are things that you learn with time, and it's not easy, especially if somebody is coming only into voicing and has no background in acting. उनके लिए मुश्किल हो सकता है, मैं एक्टर के लिए भी मुश्किल होता है, but I feel a lot of people tend to get dismissed because उन्होंने अपनी रीडिंग पर काम नहीं किया होता है. And I feel if you're able to uh, read sentences within the first time you see them or the second time you see them in different kind of paces, I think it does a great deal of good to your confidence when you're trying to collaborate with people, and people become far more accepting of you. This is called a seasoned artist. सुमित ने जो बात बोली है ये करोड़ रुपए की बात है आज के स्पेशली आजकल के माहौल में जहाँ पर every other person wants to learn how to act with the voice. Very few are talking about how to read out aloud. और जो आप read कह रहे हो, read not, I'm sure you'll agree that not just reading. मन में नहीं, बोल के. Reading out aloud. And at different paces. I think it's a very underrated element of your skill set, and thank you Sumit for sharing this very precious. Absolutely, I completely agree with him. क्योंकि देखिए जब आप languages या literature से आपका अगर तारुफ हो चुका है तब आप कई चीज़ों पर काम अपने आप भी कर सकते हैं as a team member, right? So मेरे लिए I think सच बताऊं तो मैं बिना चोगा, बिना वो कॉस्ट्यूम और मेकअप लगाए मेरे लिए वो वही काम है, और मेरे लिए आई थिंक वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है क्योंकि वहाँ पर आपको लाइट्स, आपको एक एम्बियंस मिलता है, आपको मेकअप, आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं. लेकिन फॉर मी एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दुनिया का एक हिस्सा हूँ और मैं ही वो किरदार हूँ. तो मैं दरवाजे में घुसने से पहले मानिनी को बाहर छोड़ कर जाती हूँ और बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह स्टूडियो में पैर रखती हूँ, एक बच्चे की तरह. और आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग मैं कभी किसी बैगेज के साथ कमरे में नहीं घुसती हूँ कि ओ मेरे को तो बड़ा होता है. नो, मैं बिल्कुल बच्चे की तरह घुसती हूँ. आई एम अ वेरी बिग टीम प्लेयर. सीखना मुझे अच्छा लगता है, बार एक चीज़ पर काम करना अच्छा लगता है, और भगवान ने पता नहीं अजीब से कान दिए हैं जो बड़े खूबसूरत है. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कानों से देखती हूँ और आंखों से सुनती हूँ. आपने मनी इतने कम समय में जी इतने सारे आपने जो है वो नगेट्स ऑफ विजडम जिसको कहते हैं दे दिए हैं. एक तो ये कि आप अपनी ईगो, अपनी पर्सनालिटी, अपने एटीट्यूड को बाहर छोड़ के आइए. कई बार हमने जब शुरुआत की थी तब हमें कहा जाता था when you enter a studio, leave your shoes and your ego outside. Absolutely. तो be a student, I think is what you're trying to say. कितनी Yes. कमाल की बात है, and it's a great tip not just for up and coming artists but actually for all of us. क्योंकि काम करते करते हम जब so called मजे हुए कलाकार बन जाते हैं तो कई बार हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे किरदार जो हम प्ले कर रहे हैं उस पर भारी पड़ने लगता है. So the ability to be able to switch on, switch off, and to be a student of the craft. So once again, this is the reason why we have such veterans, such seasoned artists here. इस मंच पर इंडिया वॉइस फेस्ट के प्लीज इन बातों को गांठ बांधिए, और बड़े कमाल की बात है. थैंक यू मननी प्रसाद. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि कौन सी स्किल है ऐसी बिना आवाज के अलावा जिसके लिए आदमी के मन में लड्डू फूटा. मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, शायद आप लोग समझ जाओ तो कितने पता नहीं. बस ये मेरी आदत है, जब भी मैंने स्टूडियो में एंटर किया है बचपन से लेकर आज तक. सो ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि सबसे पहली चीज जो है रिस्पेक्ट. दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आपको जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति रिस्पेक्ट होना जरूरी है. एंड जो मैं बोलना चाह रहा था बड़ी शॉर्ट इन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं सिर्फ एक शॉर्ट चीज आपको बताऊंगा. क्लियर विजन.
is very much needed and important in this profession rather in any profession. क्योंकि अगर मैं ये करके देख लेता हूँ ना, नहीं तो साइड बाय साइड ये करके देख लेता हूँ ना, नहीं तो वो भी करके देखता हूँ. अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप डबिंग के लिए वक्त कैसे करोगे. अभी यहाँ हम लोग सब शूट करके डब कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा. अगर आपने आपके किसी प्रोड्यूसर को, वेंडर को शूटिंग के लिए रादर डबिंग के लिए वक्त दिया और आपके पास अगर कोई डबिंग की सीरीज आती है, तो आप उनको अपफ्रंट ये नहीं बोल सकते कि भाई अब तो मुझे शूटिंग आ गया, शूटिंग मेरी प्रायोरिटी है, मुझे पहले एक्टर बनना है, तो मैं अब कल से नहीं आ सकता, आप लोग मैनेज कर लो. आई स्टिल रिमेंबर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ. जब मैं पोकेमॉन शो करता था तो मेरा एक दोस्त है शुभ्रत घोष, तो मैंने कई मेरे इंजीनियर्स को सताया है बहुत. आज ये देख के मुझे गाली भी देंगे और हंसेंगे भी और मुझे कहते भी, आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे है सब लोग, बट सब मुझे आज याद करते हैं उस चीज़ के लिए. मैंने रात में जाकर उनको बोला, भाई मेरा शूट 10 बजे खत्म होगा, बट डोंट वरी, अपने को 10 एपिसोड का टारगेट है ना, मैं रात को आऊँगा, मैं करके जाऊँगा, डोंट वरी, सुबह के 4-5 बजे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर. और मैंने वो ख़त्म करके कभी ये नहीं हुआ. एक आध दो इंसिडेंट हो तो मुझे पता नहीं, मैं अभी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ. लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, कोशिश ये रखिए, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर आप में से कई सारे लोग एक्टर्स भी होना चाहते हैं और डबिंग आर्टिस्ट भी होना चाहते हैं, और क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है, जानी पहचानी चेहरे और जानी पहचानी आवाज़, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ. आपको दोनों प्रोफेशंस को बैलेंस करना होगा, दोनों प्रोफेशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा. मैं ये जानता हूँ कि कभी कभार एज एन एक्टर आपको वो से नहीं होता कि मैं 8 बजे चला जाऊँगा, या एज अ वॉइस ओवर, अगर तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपको किसको कहाँ क्या बोलना है. और अगर आप जेन्युइनली वो चीज़ बताओ ना, बिना डरे कि मेरा ये भी काम है, तो मैं वॉइसिंग इंडस्ट्री की तो पक्का बात कर सकता हूँ, हमारे सारे डायरेक्टर्स, सारे इंजीनियर्स और सारे प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स की बात सुनते हैं और उनको एडजस्ट करते हैं. रात में भी उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की है. सो थैंक्स टू ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस. इसीलिए शायद आज हम सब इधर इस मंच पे बैठ के बात कर सकते हैं. I think what Prasad is saying is so valuable, or rather invaluable, so precious, especially for younger people who are starting out now, that you need to hustle and you need to show up. I think this is something in my journey as a mentor of some people, I've always noticed that the people who have really stood out in their journey as voice artists, they are not people with extraordinary talent. They are people who always show up, who never say no when it comes to rigorous schedules. And coming from someone as seasoned as Prasad, Prasad has started working when he was a little boy, right? He's literally, I'm still. no wonder, like I said, building के बच्चे बहुत जलते हैं प्रसाद की cuteness से. Ali, you are a relatively late entrant into the world of voice acting. I think it'll be interesting to know your perspective कि ऐसा कौन सा element है voice acting का जो आपको लगा बड़ा challenging है, and thanks to your ability to maneuver that or navigate that, which is that very important quality which you feel which is great for a voice artist. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एंट्री हो रही है फ्रॉम टेलीविजन एज एन एक्टर टू नाउ एज अ वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो. टेलीविजन में जब आप एक्टिंग करते हो, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रूथ ऑन स्क्रीन. आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, द ट्रूथ इज ऑलरेडी क्रिएटेड. आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, आपका काम यह है कि उस सच्चाई के कितने करीब तक जा सकते हो आप. So acting के अंदर I'm trying to find कौन सा truth है. The director helps me out. But in this in voice acting, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी जो समझ है as an actor over the years कि इसमें क्या मैं डाल सकता हूँ, ये कैरेक्टर के अंदर क्या हो सकता है जो ज़्यादा ना लगे ना कम लगे. और अगर इंडियन है तो थोड़ा सा मसाला कहाँ दे सकते हैं कहाँ नहीं दे सकते वो अलग बात है. बट या कितना वो उस सच्चाई के नजदीक जा सकूं. So what you're trying to say is that how much can you fake it to make it? Because I have always believed, Ali, that and I've often said this on public platforms, that as a voice artist you need to have the child in you alive. Absolutely. So you need to be able to believe in Santa Claus. You do. जब Santa Claus आपको जम करना है, because I don't know या कल्पेश होंगे नहीं होंगे. हाँ exactly, हमारे डायरेक्टर्स ही हमारे सेंटा क्लॉज है.
Because I'll tell you, जब the first time I dubbed, I'm so बोलते हैं ना, I was a child. I was like, अरे, yeah. Of course, I'm performing like a proper scene and all that. But I'm like, and then I go into the other side of the room. वहाँ पे जहाँ machine होते हैं, and I don't even know the technical terms. So I'm so new. And then I hear my voice and I said, "क्या बात है?" I couldn't believe it's my voice, Mana. It's so much fun. But now, dhire. But the only thing I can say is you have to get to the truth. And uske liye, just let me add on, I'm sorry. I think you need to know your body better. You need to be aware of your surroundings. Because अब हम सब जानते हैं जब परफॉर्मेंस होता है तो आप वहाँ फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपको वो सारी फुटस्टेप्स नहीं भी सुनाई दे रही, आपको उसको रिक्रिएट करना है, आपको दिमाग के अंदर पूरा सिनारियो रिक्रिएट करना है, पूरी एनर्जी रिक्रिएट करनी है, एंड वो तभी होगा जब आप अवेयर हो गए अपने बारे में, एंड so I'm being a little more technical, that's it. No, what you're saying is absolutely right. As voice artists, I think all of us understand that you need to be able to create a fictional world in your mind. Absolutely. And believe in it so much that when you speak it, it sounds real. Yes. क्योंकि हम जब एक छोटे से voice के dubbing booth में होते हैं, तो उसी में हमको एक दुनिया बनानी है. I've often said that, I'm sorry, since all four of you are also actors, so I'm sure I can take this liberty of saying that out of 100 people who set out to become actors for the camera, मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. कुछ नहीं करेंगे तो फ्रेम में भी खड़े हो जाएंगे, फ्रेम को भर ही देंगे और they will become relevant to that scene. But the beauty or the challenge of voice acting is कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. यहाँ पर you can't just be in the frame. So I have a bias towards voice acting, rightly so, because I am purely a voice artist. But I feel that voice acting में ज़्यादा challenge होता है because you can't just be in a frame. You can't fake it. No, you have to be performing. You have to be actively involved in doing something. Yeah. You can't even हमारी जो ambient voices होती है, तो ambient voices को अगर आप compare करें extras से ये जो screen पर होते हैं, but our ambient voices or ambient voicing is a far more tough part of the craft. In fact, I always believe that one should always start with ambient voicing. It teaches you so much more. Yeah. So yeah, but I get what you're saying. Sumit, I want to come to you now. You're a very acclaimed actor, very known. You've worked on some wonderful projects as an actor. But when it comes to voice, I'm sure you take as much pride in being a voice. Which has been that one project that you think made you feel that, yeah, I've arrived as a voice? Or that one project which got you most acclaim? I mean, besides being at India Voice Fest, of course.